हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस के बारे में। क्या है आपका लाइफ पर्पस? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाके क्लिक करें ताकि आपको डायरेक्टली अपनी रीडिंग मिल सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि एड्स को स्किप ना करें, पूरा देखें तो मुझे बहुत मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलेगा आपका, और मैं आगे भी बहुत अच्छे वीडियोज बनाती रहूंगी आपके लिए। अगर आप मेरे वीडियोज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या है आपका लाइफ पर्पस। आपके कार्ड्स हैं टीचिंग, बिल्डर एंड राइटिंग। तो ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपका ये प्राइमरी लाइफ पर्पस हो सकता है या वन ऑफ द लाइफ पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स देखने को मिलते हैं, टीचिंग एंड राइटिंग। तो हो सकता है आप ऐसा कुछ लिखें जिससे लोगों को बहुत सारी सीख मिल सके। आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप लिखने में बहुत अच्छे होंगे, तो थ्रू राइटिंग आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे, अपनी विजडम पहुंचाएंगे। टीचिंग का कार्ड बताता है यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी एक टीचर हैं। लोग आपके पास आते होंगे एडवाइस के लिए। आप बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारा पेशेंस हो सकता है। जैसे कि ये टीचर बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे कि प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर्स पढ़ाती हैं, किंडरगार्टन टीचर्स पढ़ाती हैं, एनटीटी टीचर्स। उसी तरह आप भी ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे बच्चों को या आगे पढ़ाने का सोच रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कलरफुल चीज़ें रखी हैं। चेयर्स कभी ऑरेंज हैं, कभी ब्लू हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं वहाँ पे। और ये सब दर्शाता है कि आप बच्चों को कलर्स के थ्रू और अपनी टीचिंग्स के थ्रू आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ पर्पस है छोटे बच्चों को पढ़ाना या छोटे बच्चों को गाइड करना। राइटिंग का कार्ड बताता है यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टीच आ जाता है वर्ड। तो आपको कुछ ना कुछ बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है छोटे बच्चों को, और वो आप कर पाएंगे थ्रू राइटिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है जो कुछ लिख रहा है और सडनली एक एंजल आके उनको हेल्प कर रहा है। तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, या तो आप ऑलरेडी लिखते होंगे या आप लिखने की सोच रहे होंगे लेकिन शायद आप थोड़े हेजिटेंट हैं, तो ये कार्ड आपको इंस्पायर करता है, गाइड करता है कि आप लिखें। अगर आप चिल्ड्रन स्टोरीज लिखते हैं या फिर कुछ और बताना चाहते हैं बच्चों को तो आप लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गार्डियन एंजल हैं आपके जो आपको गाइड करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी चीज़ें लिखेंगे और मास्टर पीसेस क्रिएट करेंगे, और फिर जब आप अपनी क्रिएशंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये मैंने क्रिएट किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा उन चीज़ों को देख के, और आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि कितना हेल्प करने वाला है ये छोटे बच्चों को। तो आप करेंगे लोगों को हील, इंस्पायर और टीच, और आप एंटरटेन भी करेंगे अपने वर्ड्स से जो आप लिखेंगे। तो अगर आप कॉमिक बुक्स लिखना चाहते हैं, स्टोरी बुक्स लिखना चाहते हैं, कोई नॉवल लिखना चाहते हैं या फिर कोई हॉरर नॉवल, जैसा भी जो भी आप लिखना चाहते हैं बच्चों को, उनसे बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये आपका लाइफ पर्पस है। बिल्डर का कार्ड बताता है योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आप एक बिल्डर हैं, यानी कि आप फ्रॉम स्क्रैच कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो कोई क्लासरूम सेशन हो, कोई कोर्स हो, या फिर कोई बिल्डिंग ही क्यों ना हो, आप एक बिल्डर हैं। आप उसकी फाउंडेशन से लेके उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट तक आप अपने हार्डवर्क एंड परसिस्टेंस से उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, और वो आपका लाइफ पर्पस है। जैसा कि इस आदमी के हाथ में एक हथौड़ा है, यानी कि आप आर्किटेक्चर और बिल्डिंग में इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप बच्चों को स्कल्पचर सिखाते हैं, पॉटरी सिखाते हैं या फिर कुछ बिल्ड करना सिखाते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर हिम्मत आएगी कि वो कुछ क्रिएट कर सकें। तो यंग माइंड्स फ्रेश माइंड्स होते हैं। आप उनको जो सिखाएंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड में एनकोड हो जाएगा, और उसी शिक्षा के साथ वो बड़े होंगे और वही उनका पर्सपेक्टिव बनेगा आगे जाके। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ पर्पस है बच्चों को टीच करना। और जैसा कि ये इंसान बहुत दूर का देख रहा है, यानी कि आप एक विजनरी हैं, आप बहुत दूर का देख लेते हैं, आप बहुत समझदार हैं, और शायद यही सीख आप बच्चों को सिखाएंगे कि आगे का सोच के चलें लेकिन फ्यूचर के लिए डेस्परेट ना हो। आइए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन पैशन, पील, एडिटर,
तो कहीं ना कहीं राइटिंग, एडिटिंग एंड टीचिंग की बात आती है तो डेफिनेटली राइटिंग में ही आपका लाइफ पर्पस रिवॉल्व करता है। एडिटर का कार्ड कहता है योर राइटिंग और अदर क्रिएटिव प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसाइड हेल्प एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं और ये कार्ड भी राइटिंग के बारे में बोलता है। तो आपके जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं या आपके पास ऐसा कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप टेकअप करना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि समय सही नहीं है या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये कार्ड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं। देखिए सारे कार्ड्स कितने रिलेटेड हैं साथ में, और आपके क्रिएशन से आपको तो फायदा होगा ही, साथ में दूसरों को भी फायदा होगा, दूसरे भी उस क्रिएशन की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है जो आपने लिखी हुई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाएं, कैसे पब्लिश करवाएं, तो इस वक्त आपको एक एडिटर के पास जाना चाहिए, एक एक्सटर्नल सोर्स, एक प्रोफेशनल जो उस फील्ड में माहिर हो उसके पास जाएं। और हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे आपसे जो आपके प्रोजेक्ट्स को एनहांस करें, पॉलिश करें, ताकि जब आप एक पॉलिश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में लाएं तो लोगों को मैक्सिमम हेल्प हो पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, इसका मतलब बस यही है कि एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा जिस वजह से आपके प्रोजेक्ट्स एकदम बेस्ट बन जाएंगे। पील डिवाइन पैशन का कार्ड बताता है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन में हो इस वक्त, आपको बहुत समय से राइटिंग करना हो, बच्चों के लिए कुछ करना हो, या फिर आपको बिल्कुल आइडिया ही ना हो इस बारे में, तो ये कार्ड आपको बताता है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा स्टेज है आपका लाइफ में सोचने के लिए कि आपके दिल की ट्रू इच्छा क्या है, आपके हार्ट्स ट्रू डिजायर क्या है। और अगर आपको कोई आंसर मिलता है तो आप उस पर आगे बढ़ें, भले ही वो राइटिंग ना हो, भले ही वो कुछ और हो, लेकिन आप उसके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये डिवाइन पैशन की बात करता है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपका जो डिवाइन पैशन है वो आपको हेल्प करेगा दिन रात अपने लाइफ पर्पस के लिए काम करने के लिए। तो आप जितने भी थके हुए हैं, आपका कितना भी स्केड्यूल टाइट है, लेकिन आपका ये जो डिवाइन पैशन है वो आपका हार्ट्स ट्रू डिज़ायर है, आप उसके लिए समय निकाल ही लेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे एक वॉल्केनो है और एक ये लेडी हैं जो उसे प्रे कर रही हैं, यानी कि आप अपने हार्ट्स ट्रू डिज़ायर को एक्नॉलेज करें, रिकॉग्नाइज करें और उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि ये पाथ आपका इतना डिवाइनली गाइडेड है। और जैसे कि यहाँ पे भी एक इंसान दूसरे इंसान को लुक आफ्टर कर रहा है, यानी कि आपके सारे काम स्मूथली बनेंगे, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है, इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। अगर आप कुछ और कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो शायद ऑब्स्टेकल या डिलेज आ सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ बस यही बताना चाह रही है कि आप अपने डिवाइन लाइफ मिशन को और सोल मिशन को रिकॉग्नाइज करें, उस पर आगे बढ़ें। आपके लास्ट 2 कार्ड्स हैं प्रोटेक्शन एंड बाउंड्रीज। तो प्रोटेक्शन का कार्ड भी यही बताता है कि यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ गार्डेड हैं, आप गाइडेड हैं। तो जब आप अपने लाइफ मिशन को साथ में लेके चलेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको नेक्स्ट स्टेप्स मिलेंगे, कोई रुकावटें नहीं आएंगी आपके काम में। तो आप 2 बार ना सोचें, बस अगर आपका ये पैशन है तो इसे रिकॉग्नाइज करें और आगे बढ़ जाएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम राइटर हैं तो ये ना सोचें कि मैं अच्छी क्रिएशन कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। आप बस लिखना स्टार्ट करें, उसे जब आप बार बार एडिट करेंगे या फिर किसी अच्छे एडिटर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि इसको और बेटर कैसे करना है। प्रोटेक्शन का कार्ड बताता है कि आप, आपके लव्ड वंस और आपके पोजेशंस सब सेफ हैं। जैसे कि इस एंजल ने एक छोटे से बच्चे को अपने गले से लगा के रखा है, इसी तरह आप भी भगवान के बहुत प्यारे हैं। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बस अपना इंट्यूशन यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। जो भी गाइडेंस आपको गॉड देंगे, यूनिवर्स देंगे, वो आपके ड्रीम्स, इंट्यूशन, एंजल नंबर्स, साइंस, सिंबल्स के थ्रू देंगे। तो आपको बस चौकन्ने रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है और बस ब्लाइंड फेथ रख के आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी भी तरीके की कंसर्न्स रखते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंसर्न्स कि आप राइटिंग में आगे बढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल करियर चेंज है, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो राइटिंग है, उससे आप इनफ मनी जनरेट कर पाएंगे। आप उसमें लव एनर्जी डालेंगे तो लोग भी उसको खरीदना चाहेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उससे बेनिफिट पाना चाहेंगे। और जितने प्यार से आपने वो क्रिएशंस क्रिएट किए हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन उसमें बहुत अच्छा है, तो लोगों को भी उससे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और लोग अट्रैक्ट होंगे आपके काम की तरफ। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनफ पैसा कमा पाएंगे और अपने आप को और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। बेयर का कार्ड बोलता है बाउंड्रीज, स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उस पर खड़े रहें, डिटरमिन्ड रहें, आगे पीछे ना हो, बिल्कुल भी 2 राय ना रखें। आपको जो करना है आप उसमें दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ जाएं, सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएंगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और कहीं ना कहीं ये एक भालू मुझे बच्चों की किताबों वाला लगता है
इसी तरह आप बच्चों की स्टोरी बुक्स लिख सकते हैं, कलरिंग बुक्स बना सकते हैं, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखा सकते हैं, मेडिटेशन सिखा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और टाइम के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। आपका ये मिशन है, आप जिस भी तरह इसको पूरा करना चाहें, इसको फुलफिल करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। उतना इंडिपेंडेंस गॉड आपको देते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स को फुल देखें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आज आपको पता चल गया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता उनका लाइफ पर्पस क्या है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने आप तक ये मैसेज पहुँचाया, और मुझे भी बहुत खुशी है इस वीडियो को बनाकर आपके सामने पेश करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या है आपका लाइफ पर्पस। आपके कार्ड्स हैं एनवायरमेंटलिस्ट, लाइट एंड लव एंड प्रोटेक्टेड। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ एड्स को फुल देखें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। तो आपके जो कार्ड्स बताते हैं वो है एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि आप एक अर्थ एंजल हैं और आप बॉर्न हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, नर्चर करने के लिए और टीच करने के लिए लोगों को नेचर और एनिमल्स के बारे में। यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ। और अगर कोई भी एनिमल्स को या नेचर को कष्ट पहुंचाता है, पोल्यूशन करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आपको लगता है कि कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट के बारे में। अगर किसी एनिमल को चोट लगती है तो आप उसकी केयर करते हैं, आप बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचते हैं, जितना आपसे बनता है आप करते हैं उनके लिए। तो यस, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं जो अर्थ को यानी कि नेचर और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो आपका ये लाइफ पर्पस है, आपका ये सोल मिशन है। लाइट एंड लव का कार्ड बताता है योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप एक हीलर हैं, आप एक एम्पैथ हैं, आप इस धरती पे आए हैं लाइट एंड लव लोगों तक स्प्रेड करने के लिए, और आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप एनिमल्स को हील कर सकते हैं। तो अगर आपको रेकी आती है, मेडिटेशन आता है, कायरोप्रैक्टरी आती है, या फिर आपको एनिमल्स से रिलेटेड कोई थेरेपी आती है, आप वेटरनेरियन हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, ऑर्थोपेडिक्स में हैं, या फिर आप बोन्स से रिलेटेड कुछ करते हैं, जो भी आप करते हैं आप एनिमल्स को और नेचर को हील कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड का कार्ड बताता है यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो अगर आप अपना करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, या रिसेंटली आपने अपना करियर चेंज किया है, या बहुत समय से आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं नेचर के लिए, क्योंकि इतनी कैलामिटीज आती हैं, इतने नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर एक अर्ज है एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने के लिए, तो आप इस वक्त टोटली प्रोटेक्टेड हैं अपने लाइफ मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो आप अगर करियर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका स्मूथली होगा, सारे ट्रांजिशंस आपके स्मूथली होंगे और आप अपना लाइफ मिशन फुलफिल कर पाएंगे। आइए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं, या तो आपको अर्थ को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको नेचर को ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर लोगों की थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना है, और सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये कार्ड बताता है यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ। तो आपके अंदर एक बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस वक्त। आप अपना करियर भी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज वर्ड की बात हुई। तो इस वक्त आपकी लाइफ में शायद एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप चेंजेस से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस का एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट ब्लेसिंग्स लाने वाली हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको इस वक्त इसी स्टेज पे होना था, इसीलिए आप हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। और अब आपको गाइडेंस मिल रही है अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ आपके सोल मिशन से अलाइन हो सके। तो इन चेंजेस को आप रेजिस्ट ना करें, इन्हें वेलकम करें, जस्ट लाइक द बटरफ्लाई मेडन। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं, उसे रेजिस्ट ना करें। आपके अगले कार्ड्स हैं नर्चर योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और हमारे आसपास एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। और अगर हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को बोला जाता है तो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसके आगे क्या है। हम अननोन टेरिटरीज में प्रवेश करते हैं। हमें लगता है कि क्या हम फिनेंशियली सेफ हैं, क्या हम इमोशनली प्रोटेक्टेड हैं, क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं, क्या हम गलत तो नहीं हैं। तो ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि आप इस वक्त
चेंजेस महसूस कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, क्योंकि आपको लाइफ में एक चेंज लाना है, आपको एनवायरनमेंट में एक चेंज लाना है। इसीलिए अब आप अपना लाइफ मिशन जान पाए हैं, इसीलिए शायद आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपके बाकी कार्ड्स हैं सिंक्रोनिसिटी एंड बफेलो अबंडेंस। तो डेफिनेटली ये कार्ड कंफर्म करता है कि आपको फिनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। और अबंडेंस बहुत तरीके की होती है, फिनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो ये एक कार्ड बताता है यू आर प्रोवाइडेड फॉर एन ऑलवेज। तो आप हमेशा से ये जानते ही होंगे कि आप बहुत ही लकी हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई होगी लाइफ में। आपके पास हमेशा सरप्लस रहा होगा और अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये लाइफ मिशन है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो लोगों में बांटें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, या फिर वो नॉलेज हो। और ये सबसे सक्सेसफुल तभी होगा जब आप आउट ऑफ लव करेंगे, ना कि किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। अब आप वैसी लाइफ जिए जैसा आप जीना चाहते हैं। तो आप अबंडेंट हैं, आप डिटरमिन्ड रहें और रिकॉग्नाइज करें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, और जैसा आपका इंटरेस्ट है, चाहे जैसे आपका पर्सनैलिटी है और जैसा ही आपका स्केड्यूल है, उस हिसाब से आप देखें कि आपको क्या सूट करता है, क्योंकि आपका लाइफ मिशन मैंने आपको बता दिया है। सिंक्रोनिसिटी का कार्ड बताता है योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं चेंज के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, जैसा कि आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई शब्द आपको बार बार सुनाई दे रहा है। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 222, 333, 1441, 1717 एक्सेट्रा। तो अगर इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत समय से दिख रही हैं या जस्ट दिखना स्टार्ट हुई हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करें, उन्हें गूगल करके देखें कि उन एंजल नंबर्स का मीनिंग क्या है और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं बहुत समय से और कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है उस बुक का, कहीं ना कहीं आपको उस बुक का प्रिंट दिख रहा है, उस ऑथर का नाम सुनाई दे रहा है, तो ये इशारे हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस लैंग्वेज में बात करती है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करें और देखें कि क्या आपको गाइडेंस मिलती है। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यूनिवर्स से प्रे करें, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, गॉड में आप बिलीव करते हैं, तो उनको प्रे करें और उनसे स्पेसिफिक गाइडेंस मांगे थ्रू ड्रीम्स, सिम्बल्स, साइंस, एंजल नंबर्स एट्सेट्रा। तो आपको क्लियरली गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। और अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए, क्योंकि शायद वहाँ का हार्श एनवायरनमेंट अब आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप इस वक्त सेंसिटिव हैं। तो आपको अपने आप को सेव करना है फ्रॉम हार्श पीपल, रिलेशनशिप्स एंड सिचुएशंस। और ओवरऑल आपको अपने आप को नर्चर करना है, क्योंकि आप इस वक्त सेंसिटिव हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी फॉर यू लेटर। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, और इस तरह आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा फ्लो करते हुए चले जाएंगे। आप मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। आप लाइट म्यूजिक सुने, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, सोने से पहले आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, अपनी डाइट सुधार सकते हैं, वेजिटेरियन टर्न हो सकते हैं, वीगन खाना खा सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे आप वैसा करें। और जो आपको अच्छा लगता है वो करें, और जो अच्छा नहीं लगता है वो बिल्कुल भी ना करें। आपकी फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी। अगर आपको कॉमेडी मूवीज़ देखना इस वक्त बहुत पसंद है तो वो देखें। आपको कुछ पेंटिंग करना, क्रिएटिव करना इस वक्त पसंद है तो आप वो करें। अगर आपको बाहर ज़्यादा जाना पसंद नहीं है, क्राउडेड एरियाज़ में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप वो ना करें। अगर आपको घर में टाइम स्पेंड करना इस वक्त अच्छा लग रहा है तो आप करें, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पहले अंदर आएंगे चेंजेस, उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड में आएंगे, तो उसे वेलकम करें। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स ज़रूर आप देखें, फुल देखें, उसे स्किप ना करें। ये वीडियो शेयर करें सबके साथ ताकि उन्हें भी अपना लाइफ पर्पस पता चल सके। आपके पास कोई और सजेशंस हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं खुशी खुशी इन पे वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आइए देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एड्स को स्किप ना करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके कार्ड्स हैं स्टडी, ऑथर एंड हार्ट्स डिज़ायर। तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको बहुत समय से कोई बुक लिखनी है, और ये कार्ड्स आपको बताते हैं डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ये कहता है कि यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। तो अगर आपने कोई बुक आधी अधूरी छोड़ी हुई है लिखकर, तो उसे पूरा करें। और अगर आप बहुत समय से चाह रहे हैं लिखना लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आप
ज़्यादा श्योर नहीं है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि येस, आप ऑथर बनेंगे, आप उस बुक को डेफिनेटली लिखिए, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी उसके लिए और लोगों को भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे उस बुक को पढ़ के। स्टडी का कार्ड बताता है रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो अगर इस वक्त आप अनश्योर हैं कि आपको कौन सा करियर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये आपका लाइफ पर्पस है। प्लस मैंने कौन सा करियर आपको बेस्ट सूट करता है उस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऑथर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च करना, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी कैरेक्टर के बारे में इनसाइड आउट जानना। तो अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके नॉलेज बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं किसी भी जगह के बारे में, वहाँ का खाना कौन सा अच्छा होता है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी होती है, लोग क्या पहनते हैं, लोग किस तरह बात करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट्स हैं, क्या उनके डिसलाइक्स हैं, ये सब आप जान पाएंगे तो आप ब्यूटीफुल रियल लाइफ कैरेक्टर्स बना पाएंगे। और यहाँ पे एक आउल है जो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत वाइज हैं, तो आप जो भी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी क्रिएशन होगी। तो आपको उसके ऊपर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और क्लैरिटी लाना है अपने अंदर कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। और बेस्ट आपके लिए होगा जब आप कोई बुक लिखेंगे, क्योंकि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्लस आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होगा कि जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे वो अब आप कर पाएंगे। तो रिसर्च करें और वो बुक लिखना जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हार्ट्स डिज़ायर का कार्ड कहता है द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो जो आपके ड्रीम्स हैं उन पे आप काम करना स्टार्ट करें क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको जानना चाहिए इस वक्त कि आपका हार्ट का ट्रू डिज़ायर क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एंजल्स से गाइडेंस मांग सकते हैं, स्पेसिफिक गाइडेंस आप मांगिए, क्योंकि वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करने के लिए रेडी हैं और प्रोटेक्ट तो आपको कर ही रहे हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप इमेजिन कीजिए आपके पास अनलिमिटेड पैसा है और अनलिमिटेड टाइम है। अब आप बताइए आपको क्या करना है। अब आपका दिल क्या कहता है? क्या आपको कोई बुक लिखनी है, क्या आपको ट्रैवल करना है, क्या आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कि आपको कुछ भी नहीं करना है? जो भी आपके दिल में आ रहा है आप उसे नकारिए मत, उसको ऑनर कीजिए और हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि हम लोग की बकेट लिस्ट होती है उस तरह आप देख सकते हैं कि आपके हार्ट्स डिज़ायर क्या हैं और आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, उस पर आप अमल कीजिए। आइए देखते हैं आपके बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओस्टारा फर्टिलिटी, हेल्पिंग चिल्ड्रन। ओके, तो ओस्टारा फर्टिलिटी का कार्ड बताता है कि इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो ये कार्ड बताता है कि अगर आप कोई बुक लिखना चाह रहे थे तो जल्दी से जल्दी लिखिए और ये परफेक्ट समय है, फर्टाइल समय है। इस वक्त आप जो भी क्रिएट करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देगा, बेस्ट रिजल्ट्स आपको इस वक्त मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही हाइटेंड है और बहुत ही फर्टाइल समय है। यूनिवर्स आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, गुड लक और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं ये परफेक्ट टाइम है, उसे टेकअप करें, जल्द से जल्द करें। और कोई न्यू प्रोजेक्ट आप लेने वाले हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आपको आने वाले हैं और आप जन्म देने वाले हैं कुछ न्यू कंडीशंस को, कुछ न्यू क्रिएशंस को। हेल्पिंग चिल्ड्रन का कार्ड बताता है पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी रिसर्च एंड एजुकेशन की बात हुई है, स्टडी की बात हुई है और यहाँ पे हेल्पिंग चिल्ड्रन की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं आप शायद बच्चों के लिए किताबें लिखना चाहते हैं, आप कोई ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जो पेरेंट्स को हेल्प करें पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बारे में जानने के लिए। और ये बहुत ही बच्चों की किताबों जैसा लगता है, जैसे कि कोई परी आई है बास्केट के साथ। तो हो सकता है आपको ऐसी कुछ किताबें लिखनी हो। यहाँ पे एक रैबिट है जो बताता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हैं और आप शायद डिसाइड करना चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बिल्कुल सही टाइम पे आपको ये रीडिंग मिल गई है और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएं। और मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होंगी अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, एक तो ये हुआ कि आपको ऑथर बनना है, बुक लिखना है, आपको रिसर्च करना है, शायद ट्रैवल भी करना है और जानना है कि आपके हार्ट के ट्रू डिज़ायर्स क्या हैं। और हेल्पिंग चिल्ड्रन का कार्ड बताता है कि आपको बच्चों की हेल्प करनी है। तो या तो आप डायरेक्टली बच्चों के लिए किताबें लिख सकते हैं या फिर आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल सकते हैं, कोई हॉस्टल खोल सकते हैं, ऑर्फनेज खोल सकते हैं, छोटे बच्चों को करियर में हेल्प कर सकते हैं, काउंसलिंग वर्क कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी और आपके टाइम के हिसाब से आप उसे करें। आपके लास्ट के 2 कार्ड्स हैं
एक्सप्लोर योर ऑप्शंस एंड हॉर्स। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बोलता है कि आप सपोर्टेड हैं और इस वक्त आपको देखना है कि आपका हार्ट्स ट्रू डिज़ायर क्या है, उसे आपको फॉलो करना है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, तो ये कार्ड बताता है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज़, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। तो बहुत जगह चेंजेस की बात आई है, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। तो आपको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, जैसे मैंने भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करी, तो आप भी इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने ऑप्शंस लिख सकते हैं, फिर उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। और हो सकता है आपकी प्रायोरिटीज विद टाइम चेंज हो जाएं, तो उनका भी ख्याल रखिए और फ्लेक्सिबल रहिए। यहाँ पे भी एक छोटी सी बच्ची दिखती है, हमें एक टर्टल दिखता है, तो ये बताता है कि आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप इस चीज की तरफ सोचना स्टार्ट करें, उसमें डिले ना करें। भले ही आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम लें। और एक फनी बात देखिए, यहाँ पे एक टर्टल है और यहाँ पे एक रैबिट है, तो इनकी स्टोरी भी बचपन में हमने सुनी थी। और यहाँ पे भी एक छोटी सी बच्ची है जो स्विम कर रही है, मर्मेड है। तो कहीं ना कहीं ये सारी फोटोज देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में चली गई हूँ और मैं कोई मैगजीन और चिल्ड्रंस बुक पढ़ रही हूँ। तो ये बहुत ही क्यूट पिक्चर्स मुझे लगी यहाँ पे, तो आपको शायद थोड़ी हेल्प हो जाए यहाँ पे कोई स्टोरीज जानने में और अपने ऑप्शंस को समझने में। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। फाइनली लास्ट कार्ड है हॉर्स, फ्रीडम। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं, अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं अपने ऑप्शंस और देखना है कि आपके हार्ट का ट्रू डिज़ायर क्या है, तो आपके पास हमेशा एक चॉइस है। अगर आप प्रेजेंटली जहाँ पे हैं, जिस करियर में हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर साइड बाय साइड आप एक बुक लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट साइड बाय साइड कर सकते हैं। बच्चों के लिए म्यूजिक बना सकते हैं, उनके लिए म्यूजिक नोट्स वाली किताबें लिख सकते हैं। जो भी आपके मन में इस वक्त आ रहा है वो आप फॉलो करें और आप बिल्कुल फ्री हैं, आप चूज कर सकते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी स्टक ना समझें, आप फ्री हैं टू चूज़, क्योंकि आपके पास हमेशा एक चॉइस है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स को फुल देखें, स्किप ना करें, इससे मुझे सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाती रहूं आपके लिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया कि आज आपका लाइफ पर्पस क्या है आप जान पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।